सो फाइनली मार्वल के जिस सुपर हीरो को हम इतने टाइम से लाइव एक्शन में देखना चाह रहे थे वो अब हमें बड़े स्क्रीन पे दिखने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ मार्वल के राधे भैया के बारे में, जिसके पास गजनी की पावर्स हैं। अरे भाई, इससे पहले कि तुम कमेंट्स में गालियां देना शुरू करो, बता दूं कि मैं मजाक कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्री की, जिससे रिलेटेड हमें एक अपडेट पता चली है कि मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट थंडरबोल्ट्स में हमें सेंट्री देखने को मिलने वाला है। सेंट्री कौन है और इसकी पावर्स क्या है, अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम सेंट्री की ओरिजिन के बारे में बात करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम एक गिव अवे प्लान कर रहे हैं जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉलिड सागा, और बिना गजनी बने गेट रेडी टू एक्सप्लोर विद अस। सेंट्री को लोग मार्वल का सुपरमैन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी और सुपरमैन की पावर्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, ये हाई स्पीड पे उड़ सकता है और सुपरमैन की तरह ही एनर्जी भी प्रोजेक्ट कर सकता है। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, जिसे उसके दोस्त बॉब रेनॉल्ड्स भी कहते हैं, एक दिन अचानक नींद से उठता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने कमरे से बाहर आता है और बस एक ही बात सोचता रहता है कि ये असल में एक सेंट्री नाम का सुपर हीरो है, बट उसे हर चीज कुछ धुंधली सी लगती है, जैसा कि उसने कोई सपना देखा हो। ये सब सोचते सोचते रॉबर्ट अपने बुक शेल्फ से एक बुक निकालता है, जिसे खोलने के बाद उसे एक लिक्विड मिलती है। जिस लिक्विड को देखने के बाद उसे कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि 1960s में डॉक्टर कॉर्नेलियस की लैब से उसने एक सीक्रेट लिक्विड पी लिया था, जो लिक्विड और कुछ नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका को बनाए जाने वाले सुपर सोल्जर सीरम का 1000 गुना पावरफुल वर्जन था। उसे याद आया कि उस लिक्विड को पीने के बाद उसके पास सुपर पावर्स आई थी, जो कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा थी। डॉक्टर कॉर्नेलियस ने उसे बताया था कि उसकी पावर्स 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स के बराबर की हैं। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करता था, जिसके बाद वो सेंट्री नाम का एक सुपर हीरो बन गया था। इन सब के अलावा उसे ये भी याद आ गया था कि उसका एक एनिमी भी था, जो उसके जितना ही पावरफुल सुपर विलेन था, जिसका नाम था वॉइड। जैसे जैसे उसे ये सब चीजें याद आ रही थी, उसे एक चीज और भी ज्यादा परेशान कर रही थी कि किसी को भी उसके या वॉइड के बारे में याद क्यों नहीं है। यहाँ तक कि उसकी वाइफ को भी ये सब क्यों नहीं याद है। रॉबर्ट इन सारी चीजों से परेशान तो था ही, जिसके अलावा उसे एक और चिंता भी परेशान कर रही थी। उसे लग रहा था वॉइड वापस आ रहा है, जिसकी वजह से वो उस लिक्विड को दोबारा पी लेता है। लिक्विड को दोबारा पीते ही उसे कुछ महसूस होता है, और वो जब पलट के देखता है तो वहाँ वॉइड खड़ा था। वॉइड उसे वार्न करता है कि वो दोबारा वापस आ चुका है, जिसके बाद रॉबर्ट उस पे अपनी पावर्स यूज करता है, बट वॉइड वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है। धमाके की आवाज सुनकर रॉबर्ट की वाइफ बाहर आती है और उससे पूछती है क्या हुआ। रॉबर्ट उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक सुपर हीरो है, बट वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रॉबर्ट भी एक जैकेट पहन के वहाँ से निकल जाता है और अपने सेंट्री होने के बारे में सोचने लगता है। रॉबर्ट सबसे पहले बैक्स्टर बिल्डिंग पहुंचता है, जहां वो फैंटास्टिक फोर के लीडर रीड रिचर्ड्स से मिलता है और उसे बताता है कि वो सेंट्री नाम का सुपर हीरो है और वो और रीड बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बट रीड उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करता है। जिसके बाद रॉबर्ट उसे घर जाके एक यूनिकॉर्न को खोजने के लिए बोलता है। रीड उसकी इस बात को भी इग्नोर कर देता है और घर चला जाता है। घर जाने के बाद रीड सूजन को सब कुछ बताता है, बट सूजन को भी कुछ भी याद नहीं आता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उन दोनों की नजर एक शो पीस पे पड़ती है, जो कि बिल्कुल यूनिकॉर्न के जैसा दिख रहा होता है। वो दोनों जब उस शो पीस के पास जाते हैं तो उस यूनिकॉर्न के नीचे उन्हें एक वीडियो टेप दबा हुआ मिलता है, और जब वो उस टेप को प्ले करते हैं तो वीडियो में रीड ही था। रीड उस वीडियो में बता रहा होता है कि अगर कभी भी रीड रिचर्ड्स के पास एक बंदा रॉबर्ट रेनॉल्ड्स नाम का आए और ये बताए कि वो सेंट्री नाम का सुपर हीरो है, तो उसे उस पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सच बोल रहा है। और अगर सेंट्री वापस आ गया है, जिसका मतलब है वॉइड भी वापस आ गया है, और वॉइड वापस आ गया है, इसका मतलब है दुनिया की बर्बादी। और इस वीडियो को देखने के बाद रीड रिचर्ड्स पुराने डॉक्यूमेंट्स खोलकर सेंट्री के बारे में खोजना शुरू कर देता है। उधर रॉबर्ट हल्क के पास जाता है, जिसे देखने के बाद
हल्क उसे एक ही बार में पहचान लेता है कि ये उसका सुपर हीरो दोस्त सेंट्री है। हल्क से बात करने के बाद सेंट्री उसे बताता है कि वॉइड वापस आ चुका है, जिसका नाम सुनने के बाद हल्क काफी ज्यादा डर जाता है। तभी रॉबर्ट हल्क को एक सन निकाल के देता है, जिससे कि हल्क वॉइड के अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इन सारी चीजों के बीच रॉबर्ट को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है और उसे अपना घर भी दिखाई देने लगता है, जो कि वॉच टावर था और शहर के बिल्कुल बीच में था। वो अपने घर वॉच टावर में जाता है और अपने एआई क्लॉक से मिलता है। क्लॉक उसका वेलकम करता है और कुछ देर बात करने के बाद उसे एक ट्रांसमीटर के बारे में बताता है, जो कि वॉच टावर में लगा है, बट वो किसने लगाया और वो क्या काम करता है ये बताने के लिए क्लॉक उसे मना कर देता है। जिसके बाद सेंट्री उस ट्रांसमीटर के पास जाता है और उसे डिसेबल कर देता है। ट्रांसमीटर के डिसेबल होते ही पूरे शहर को सेंट्री के बारे में याद आ जाता है और सेंट्री को भी सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि किस तरह से उसने सारी दुनिया को वॉइड से बचाया था, पर उसके बाद सारे सुपर हीरो ने मिलकर उसे मरा हुआ घोषित कर दिया था और उसके बेस्ट फ्रेंड रीड ने पूरी मीडिया के सामने उससे गद्दार कहा था। उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख होता है, पर वॉइड को रोकने के लिए वो फिर से सारे सुपर हीरो को जमा करता है। तभी वहाँ रीड आता है और उससे माफी मांगता है कि वो जानबूझकर कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। पर सेंट्री उसकी बात पे भरोसा नहीं करता है। फिर वहाँ वॉइड आ जाता है और वो सब एक फाइट में लग जाते हैं। उस फाइट में सारे सुपर हीरो बहुत ही बुरी तरह पिट रहे होते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और मिस्टर फैंटास्टिक को बताता है कि तुम्हें सच जानना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर स्ट्रेंज रीड को बताता है कि वॉइड और कुछ नहीं बल्कि सेंट्री का ही सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे सेंट्री से ही पावर मिलती है। और पिछली बार भी ये बात पता चलने के बाद ही रॉबर्ट ने इन सबको ये खुद कहा था कि वो ऐसा करें कि सेंट्री के बारे में किसी को याद ही ना हो, यहाँ तक कि रॉबर्ट को भी, ताकि उसके साथ साथ वॉइड भी खत्म हो जाए। ये बात जानने के बाद रीड रॉबर्ट के पास जाता है और उसे भी ये सारी बातें बताता है, जिसके बाद रॉबर्ट को भी ये सारी बातें याद आ जाती हैं। जिसके बाद वो सब किसी तरह वॉच टावर पहुंचते हैं और उस ट्रांसमीटर को दोबारा से इनेबल करते हैं। और ट्रांसमीटर के दोबारा इनेबल होते ही दोबारा से सभी लोग सेंट्री के बारे में भूल जाते हैं, यहाँ तक कि रॉबर्ट भी। सो दोस्तों, ये थी मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी, जो कि हमेशा डिप्रेस्ड ही रहता है। इसकी पावर्स और स्टोरीज के बारे में बात करने बैठो तो 2-3 घंटे भी कम है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क तक को हराया है। अगर सेंट्री से रिलेटेड और भी वीडियो डिटेल में देखनी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब आते हैं गिव अवे पे, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। गिव अवे बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है। अगर हमारे चैनल पर डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के आने से पहले 500 सब्सक्राइबर से ज्यादा हो गए तो हम उस मूवी के 2 टिकट गिव अवे करने वाले हैं। और इस गिव अवे से रिलेटेड हमने सारी डिटेल अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखी है, आप वो जा करके देख सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि ये गिव अवे पॉसिबल हो तो इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।